वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन तो शुरू हो चुका है और गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है और आज भी नींद बहुत शॉर्ट रह गई मेरी। 8:30 बजे सोई थी और 12:30 बजे उठ गई। सिर्फ 4 घंटे की नींद ली, तो पता नहीं ऐसा ना हो कि मैं सोना ही भूल जाऊँ। लग रहा है मुझे कि ऐसा ना हो लाइफ में से नींद ही गायब हो जाए मेरे। ना, ये तो सिर्फ एक मजाक है। और चलिए पहले नीचे चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ आराम से बैठ के बात करेंगे। चले आ गई थी और आके खाना वाना सब खा लिया और खाने में आज बनी थी दाल रोटी। तो दाल खाई है और अभी मुझे कुछ काम है अंशु के साथ, तो वो कुछ सर्च करना है मुझे और मैं क्या सर्च कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी सर्च करने के बाद। चलिए तो पहले मैं वो सर्च कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि मैं क्या सर्च कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं और अंशु अभी कुछ सर्च कर रहे थे, वो हमारे सक्सेसफुल रहा सर्च करना। एक्चुअली में हमने एक छोटा सा मिनी ट्रिप प्लान किया है और उसके लिए हम होटल वगैरह देख रहे थे, तो काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं और वो तो हमारा रहा एकदम सक्सेसफुल। और दूसरा हमारी ट्रेन की टिकट, मतलब कि जहां हम घूमने जा रहे हैं वहां पे लास्ट टिकट बची हुई थी, जो कि हम लोगों की हुई है। उसके बाद एक भी टिकट नहीं बची और हम बहुत ज़्यादा लकी हैं क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह हमें बुला रही है कि हाँ ठीक है, कि जैसे कि वो जो हम जितने जने हैं उतनी ही टिकट थी, जैसे कि मानो कि वो हमारे लिए रखी हुई थी। मतलब कि ऐसा कुछ हो गया, हमारे नाम के लिए हमें जाना उसी ट्रेन से था और कोई ट्रेन खाली नहीं थी। और दूसरा क्या है कि वापसी में 3-4 टिकट हमारी वेटिंग में जा रही हैं, तो मे बी वो कंफर्म हो जाए आते आते, तो कोई इश्यू नहीं है। तो बस यही है। तो हम लोग, बच्चों को क्या आदत है ना, आपस में वीडियो कॉल करने की आदत है, तो ये लोग बोलने लगे स्कूल ओपन होने वाले हैं तो कहीं घूम आते हैं हम लोग भी। फिर स्कूल ओपन होने के बाद क्या है कि अब ये भी बड़ा हो रहा है, इसकी काफ़ी सारी ट्यूशन होती है तो बहुत ज़्यादा बिजी है। भैया के बच्चे भी बड़े हैं, वो भी बिजी है, और बहन के बच्चे भी दोनों बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बड़ी वाली बेटी 10th क्लास में है ही अभी, और फिर अब उसके बोर्ड आने वाले हैं अगले से अगले महीने। तो फिर अभी हमने सोचा कि अभी ये जो वीक है ये बहुत ही ज़्यादा सब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, तो क्यों ना इनको एक छोटा सा पैम्परिंग टूर दे दिया जाए। तो इसलिए इन बच्चों को एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, मतलब कि हमारे तो खैर ख़त्म हो गए, बाकी दोनों बच्चों के जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो तीनों के एक तो उसका अभिषेक का आने वाला है, अंजलि का और कुणाल का। हमारे 3 बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो क्यों ना उनको बोर्ड के तो क्यों ना उनको पैम्परिंग कर दिया जाए, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा उनका माइंड फ्रेश कर दिया जाए। तो इसीलिए एक छोटा सा ट्रिप हमने, बहुत ही स्मॉल सा ट्रिप हमने प्लान किया है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और बच्चों के लिए तो सब कुछ है, अगर बच्चे खुश हैं तो सब खुश है। और बच्चे कह रहे थे फिर ये भी अब 10th में आ जाएगा तो इसके काफ़ी सारे ट्यूशन हो जाएंगे और बहुत बिजी हो जाएगा इसका शेड्यूल। और फिर पता नहीं हम मार्केट वगैरह भी जाया करेंगे कि नहीं जाया करेंगे। और अभी तो हमें पैकिंग भी करनी है, उसमें भी कितना टाइम लगेगा। और अभी ये ना बहुत ऐसे बना है, और अमृतसर वाले व्लॉग्स से मेरा ये चैनल स्टार्ट हुआ है, और वहाँ की तो खैर स्टार्टिंग की मैंने उससे पहले कोई वीडियो बनाई नहीं थी, सीधा अमृतसर की बनाई थी। तो वो भी हमारा इतनी क्विकली बना था, वो कोविड के बाद, मतलब कि बच्चे बोल रहे थे कि घूमने आते हैं, काफ़ी लंबा लॉकडाउन के बाद बच्चे निकले थे। और वो ट्रिप हमारा, मतलब कि आज हमने ट्रेन की टिकट बुक, मतलब कि ट्रेन सर्च की है, और मतलब कि जिस पे हम गए थे जो हमारा कोच था, गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ हम बैठे हुए थे उसमें और कोई था ही नहीं। तो हम पूरे, मतलब कि जो 72 सीट होती है ना उसमें, मतलब कि हम चाहे 1 पे बैठे 10 पे बैठे, हमारे सारे बच्चे एक डब्बे में बैठे हुए थे और खूब मजे कर, डब्बे में नहीं, एक कैबिन में बैठे, एक सीट पे बैठे हुए थे। और इन्होंने इतना मजा करा ना, इन्होंने बोला कि बस ये तो आज हमारा ही है, हमने पूरा बुक करवा रखा है, इतने ज्यादा इनके मतलब कि मस्ती चल रही थी। तो बस यही सब चीजें हैं। और वहाँ का भी हमारा, जैसे आज हमने प्लानिंग कर रही है और एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे हमें जाना था, और इस वाले टूर का हमारे पास एक दिन भी नहीं रहा, तो अब हमें फटाफट से पैकिंग भी करनी है और सब, और पैकिंग करनी है, और सुबह हमारी ट्रेन है। तो मतलब कि एक दिन पहले हमने टिकट करवाई और हमारा बहुत ही जल्दी टिकट्स वगैरह हो गई।
अमृतसर वाले में आपको क्या लगा होगा, बहुत रात थी तो आपको दिखाई नहीं होगा, इस बार आपको अच्छे से दिखेगा, अच्छे से दिखेगा और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं हम वहाँ पे पहले बहुत बार जा चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे से मैं आप लोगों को बता पाऊंगी, एक्सप्लोर कर पाऊंगी उस जगह को। जब हम कोई बताएंगे हर चीज, कई नई जगह जाते हैं तो थोड़ा सा होता है कि उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, पर यहाँ पर कई बार गई हूँ तो काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बता पाऊंगी कि हम कैसे मतलब कि मज़े कर रहे हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बस यही सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और ये बहुत क्विकली बना है, आप बिलीव नहीं करोगे। कभी जाना होता है ना, आप लोगों को बताऊं, आप कितनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लो, 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 3 महीने पहले, पर वो कब में फेल हो जाती है पता नहीं चलता। पर जो आपके ऐसे एकदम क्विकली प्रोग्राम बनते हैं ना, जैसे कि आज आपका प्रोग्राम बना और आप कल जा रहे हो, तो वो 100% सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, और आपको ये पता होता है कि नहीं आज हमारी टिकट हो गई तो हमें कल नहीं तो परसों जाना ही जाना है। सेम चीज़ हमारे साथ अमृतसर में हुई थी, हमने 2 दिन पहले टिकट करवाई थी और 1 दिन बीच में था जिसमें हमने पैकिंग करी, और नेक्स्ट डे हम चले गए। उसमें हमारी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, बस हमें एकदम से ही हमारा मतलब कि बुला रहे थे, जहाँ भी हम जाते हैं वो जगह बुला रही होती है, तो हम पहुंच गए। और सेम यहाँ के लिए भी हो रहा है कि हमारी अभी लास्ट सैटरडे बच्चों के एग्जाम खत्म हुए, कोई प्लानिंग नहीं थी, अभी सडनली हम लोगों ने बात करी और हमारे को लगा कि चलो ठीक है घूम आते हैं, और ये भी हमारी ऐसे मतलब कि ट्रिप प्लान हो गया। तो चलिए, तो फिर अभी हम कर लेते हैं जाके पैकिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। बस इसके बाद थोड़ा बच्चे भाभी को थोड़ा काम है, भाभी बाहर जा रही है, और मुझे भी थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम पैकिंग करने के लिए ऊपर चलेंगे, फिर मिलेंगे आपसे ऊपर। ऊपर आए थे पैकिंग के लिए, पता चला कि बच्चों के कपड़े छोटे हो चुके हैं, क्योंकि हमें अपने बड़े वाले बेटे को दिलवाने पड़ते हैं सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। कभी उसका वेट बढ़ जाता है तो कभी उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो वो कपड़ों का हमें ये रहता है कि पता नहीं उसको आने भी है नेक्स्ट सीजन में कि नहीं आना, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव दिलवाते हैं, मतलब कि कम दिलवाते हैं कि चलो इस साल इसको 1-2 दिलवा देते हैं और वो पहन लेगा, तो क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें पता होती है कि वो आनी नहीं, मतलब कि इस गर्मी में जो कपड़े दिलवाएंगे वो 100% श्योर होते हैं कि अगली गर्मी तक नहीं आएंगे। और ये ट्रिप हमारा बहुत ही एकदम क्विकली बन गया है, तो ये चीज़ हमने ध्यान ही नहीं दी कि अभी फ़िलहाल में कपड़े नहीं होंगे, क्योंकि होता यही है हमारे साथ हर साल, ये फर्स्ट बार की बात नहीं है, हर साल हमारे साथ यही होता है। जब हम सर्दियों में कपड़े निकालते हैं तो उसके सर्दियों के कपड़े ख़त्म हो जाते हैं, बेचारा क्या बोलो, लक्की है ये। फिर हमें इसके लिए सर्दियों में नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं, और फिर गर्मियों में भी सेम चीज़ होती है, जैसे ही गर्मी आती है हम इसके लिए टी शर्ट वगैरह जैसे निकालते हैं तो वो छोटी हो जाती हैं। फिर होता क्या है, जो इसके आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना, फिर वो वंश पहनता है, और क्योंकि वो कपड़े बिल्कुल नए होते हैं, क्योंकि आना जाना इतना ज़्यादा होता नहीं है बाहर में, तो कम ही जाना हो पाता है, तो इस वजह से फिर वो कपड़े वंश डेली में पहनता है, जो अंश आने जाने में कपड़े पहनता है। लक्की की बात क्या है इसमें? लक्की की बात नहीं कि आप न्यू कपड़े पहनते हो, मतलब कि हर सीजन में। और लकी की बात ये भी है कि आप मतलब कि आपके पास ये रहता है कि नहीं मुझे पहनना ही है, और ये वाले मुझे आ ही नहीं रहे हैं, तो आप वो रिपीट ही नहीं करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं बाकियों की तरह थोड़ी ना हूँ, मेरे को यही पहनने हैं, नहीं मेरे को यही पहनने हैं, मैं और कोई नहीं पहनूंगा, तो ड्रामे चालू हो गए हैं। तो बस मैं यही बात बता रही थी, और ये लक्की वर्ड सुन के इसको लगा पता नहीं बुआ ने मेरे बारे में क्या गलत बोल दिया, कि कुछ बुराई कर दी, तो इसका एकदम से रिएक्शन आया। लक्की वर्ड? लक्की? मैं कैसे लकी, मतलब कि लोग बाग वही लक्की होते हैं जो लक्की भी होते हैं, और थोड़े माँ बाप के लिए खर्चीले बच्चे होते हैं जो माँ बाप सोचते हैं कि भाई अब की बार कपड़े दिलवा दिए तो शायद 2 साल तो चली, मतलब कि इस साल दिलवाएं तो नेक्स्ट ईयर भी चल जाएंगे, पर हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। तो यही है कि इसके जो आने जाने के कपड़े हम खरीदते हैं वो फिर वंश दिल्ली में पहनता है। अब चलते हैं, पहले फटाफट से इसके लिए कपड़े खरीद के लाते हैं, क्योंकि फिर पैकिंग भी करनी है, और पैकिंग में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो फिर शेड्यूल बिगड़ जाएगा हमारा जो हमने सेट किया है कि अभी हमें पैकिंग करनी है, उसके बाद भाभी जाएंगी नीचे,
रात का खाना वाना बनाएंगी, और इसीलिए हमने सोचा था पहले फटाफट से चलते हैं, पैकिंग करते हैं, क्योंकि पैकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर पैकिंग भी नहीं कर पाए तो कम से कम एटलीस्ट ये पता होगा कि ये ले जाना है, वो ले जाना है, तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे कपड़े, जो कि सेलेक्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेशली बच्चों के। हम लोगों को, हम मेरा और भाभी का तो डिसाइड होता है कि चलो ठीक है, तो ये वाला रखा है तो ये ले चलते हैं, वो रखा है तो वो ले चलते हैं, पर बच्चों के कपड़े सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए तो फटाफट से मार्केट चलते हैं, और मार्केट से पहले इसके लिए कुछ खरीद के ले आते हैं, फिर बाकी की पैकिंग करेंगे। आज हमने इतनी ज़्यादा स्पीड दिखाई कि फटाफट से गए शॉप पे, और हमने बोला कि हमें टी शर्टें चाहिए, तो इन भैया ने हमें ऐसे कॉम्बो पैक दिखाए कि देख लीजिए ऐसे में चाहिए या लूज़ में चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो कॉम्बो में ही दिखा दीजिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कलर थे, तो जो जो कलर हमें पसंद आया हमने वो सारे एक एक कलर निकलवा लिए थे, और उन भैया ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं अलग से भी दे दूँगा। और उसी के बाद हमने फटाफट से एक कलर, ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा लग रहा था, पर ये वाला कलर लिया जिस पे भाभी ने अभी उंगली लगाई थी, और अंश को साइज़ भी बिल्कुल परफेक्टली आ गया था। शॉप वाले भैया ने बोला फिर भी कोई डाउट ना रहे तो आप फिर भी एक बार देख लीजिए लगा के टी शर्ट की साइज़ ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कि भैया हमें आज जाना है कहीं, तो हमें अभी चाहिए इसलिए। तो बोले ठीक है, तो आप ट्राई करवाना चाहो तो ट्राई करवा लो, तो पर साइज़ ठीक था तो हमने ऐसे ही ले ली। तो फटाफट से हमने इतनी स्पीड पहली बार दिखाई, क्योंकि पैकिंग भी करनी थी घर आकर, इसलिए हमने ज़्यादा किसी शॉप का हमने रखा ही नहीं। एक शॉप में गए और वहीं से फटाफट से ये हमने टी शर्टें पैक करवाई और घर आ गए। सो घर आ चुके थे बाबू की शॉपिंग कर कर, क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसे कि वहाँ पे कितनी सारी टी शर्टें थी, तो सेलेक्ट करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट हमारे पे इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि सेलेक्ट करने में टाइम लगाते। तो ये 3 कलर हमें अच्छे लगे थे, अलग अलग मतलब कि अलग अलग ये बैग्स थे, उनमें से हमने ये 3 कलर अलग से सेलेक्ट करे और एक पूरा कॉम्बो ले लिया। और बाबू को शर्टें पसंद नहीं आती, उसके लिए हम ख़रीद भी लेते हैं, तो वो नहीं पहनता, मतलब कि बहुत ही कम पसंद आती हैं उसे शर्टें, वो रखी रहती हैं, इसलिए उसको टी शर्टें पसंद है, तो हमने टी शर्टें ही ली हैं। और ये कलर इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कि ये समर्स के कलर हैं, तो उसमें गर्मी भी कम लगती है। तो चलिए अब फटाफट से पैकिंग करेंगे, और उसके बाद हमें काफ़ी सारे काम है। और अभी कुछ हमें कॉस्मेटिक का भी सामान लेना था, वो कॉस्मेटिक वाले की शॉप नहीं खुली हुई थी, तो अभी देखते हैं कि हमें जाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या कर भाभी, क्या करना है, चलना है? पहले पैकिंग कर लेते हैं, तो पहले पैकिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कॉस्मेटिक का सामान ला पाएंगे कि नहीं। और जब ऐसे एकदम से कोई प्रोग्राम बन जाता है ना, तो यही सब चीज़ें हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं लाना, और बस ये देखिए, आप बताइए कैसे लग रहे हैं कलर। मुझे तो तीनों ही कलर बहुत अच्छे लगे थे, और हम तीनों को अच्छे लगे थे, भाभी को, मुझको और अंशु को। स्पेशली अंशु को पसंद आना चाहिए क्योंकि अंशु को पहनना है। तो चलिए फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं, और मैं आपको पैकिंग के बाद मिलूँगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है घर। और उसके बाद जब ये पैकिंग हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी और बात करूँ। ऐसे कुछ ना कुछ बना रहे हैं, मैंने कहा एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं हो ना हो, भाभी हो ना हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, और खुद बना के खा लेते हैं। और फिर से नूडल्स बन रहे हैं इनके दोनों के ना एक ही फंडे हैं कि इनको अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो कई दिनों तक लगातार खाते रहते हैं ये लोग, दोनों के दोनों। अब परसों करा था ना नूडल्स चैलेंज, परसों नूडल्स चैलेंज किया था, तब से मतलब कि इनको कल भी इन्होंने खाए हैं और आज फिर खा रहे हैं, कल भी शायद खा लें। मतलब कि जब तक इनका मन नहीं भरेगा ये डेली बनाएंगे और खाएंगे। है नोनी? एक बार स्माइल कर दे कैमरे में देख के। डेली डेली बनाना, डेली डेली खाना, पता नहीं भाई इनको क्या पसंद आता है, हैं? अब भाभी भी आ गई। भाभी बताना जरा, देखो गाइस, भाभी से पूछवाती हूँ। भाभी जब ये कोई चीज खाने लगते हैं तो उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, कई दिनों तक लगातार उसी चीज का इनको मन करता रहता है खाने का। उधर बताओ तेज से। जैसे इन्होंने कई दिन लगा काफी टाइम बना के पास्ता भी खाया, पास्ता बहुत फेवरेट है। बस एक बार पास्ता, तो फिर वो पास्ते पे ही दोनों इनके अटक जाती है, डेली पास्ता पास्ता पास्ता। अब नूडल्स खा लिए तो अब इनकी नूडल्स पे अटक गई है, डेली नूडल्स। बर्गर खा लेंगे तो डेली बर्गर बर्गर बर्गर, मतलब कि इनके यही कारनामे हैं जो कि मुझे तो समझ में आते नहीं, और ये दोनों कारनामे करते रहते हैं, है भाई? चलो तो करने देते हैं इनको, और काम ही क्या है। इनको भी कुकिंग आ जाएगी तो अपनी लाइफ में कहीं अगर जॉब वगैरह लगी, सेटल हुए, तो इनके लिए इजी रहेगा, खुद से बना के खा लिया करेंगे।
क्योंकि अगर सब चीज़ें आती हैं तो हम किसी पे डिपेंड नहीं रहते। तो कुछ सेल्फ डिपेंड बन गए हैं मेरे बच्चे हम लोग हो या ना हो, अगर कुछ और भी काम कर रहे हो तो ये अपना काम खुद कर लेते हैं, सारे काम, नॉट इवन कुकिंग, अपने हर काम कर लेते हैं ये। तो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन गए हैं दोनों के दोनों। बनाने देते हैं, बाहर चलते हैं। हो चुकी है और इस टाइम बज रहे हैं रात के 10:19 और सोच रही हूँ अब ये व्लॉग यहीं इस टाइम समाप्त कर दूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अभी डिनर भी नहीं किया, भाभी किचन में डिनर बना रही हैं, आप देख पा रहे होगे तो। और उसके बाद अभी हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद ऊपर थोड़ा सा सामान और रहता है, उसे भी अरेंज करना है बैग में। फिर एडिटिंग करूँगी तो एडिटिंग में भी टाइम लग जाएगा, और फिर सुबह जल्दी जाना भी है, इसलिए काम बहुत है और टाइम बहुत कम है। तो व्लॉग की एंडिंग कर। सो गाइस, कोई फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और नए और पुराने दोनों के दोनों लाइक करके जाना। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।